हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मेरा नाम है पंकज पंत। स्वागत है मेरे चैनल में, जिसमें मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आए भी हुए और फ्यूचर में भी इनके चांसेस है कि ये आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। पॉलिनेशन के लिए जो बेस्ट डेफिनेशन है वो कौन सी है, आपने बतानी है। ए ऑप्शन है आपका जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। बी ऑप्शन है विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट। सी है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। डी ऑप्शन है आपके पास ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन सी, पॉलिनेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं, होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, जो एंथर क्या है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जब भी पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पॉलिनिया आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। एक पॉलिनिया टर्म है, वो क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक मीन्स क्या होता है, ब्लैडर टाइप स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है। तो ये होते क्या है, इसके बारे में आपने बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन है इन विच एंथर लोब्स आर प्रेजेंट, जिसमें एंथर की लोब रहती है, क्या उसे हम पॉलिनिया बोलते हैं। या बी ऑप्शन के बाद विच आर प्रेजेंट इन मेगा स्पोरेंजिया, क्या जो मेगा स्पोरेंजिया होता है क्या उसमें प्रेजेंट रहते हैं। सी ऑप्शन है इन विच पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन मास। ठीक है, तो यही है आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, जहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मास में प्रेजेंट होते हैं। जैसे बहुत सारे पॉलन ग्रेन क्या बनाते हैं, एक बंच बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनिया। ठीक है, सेकंड का सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका, इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन कंपोस्ट ऑफ। आप जानते हैं जो पॉलन ग्रेन है वो किस दो लेयर से, उसके बाहर से क्या होती है, दो लेयर होती है। ठीक है, दो लेयर होती है। अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन, और बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। ठीक है, अंदर वाली को इंटाइन, बाहर वाली को एक्साइन। तो आपसे पूछ रहा है ये जो इंटाइन बनी होती है वो किससे बनी होती है। आपके पास चार ऑप्शन है, लिपिड एंड प्रोटीन, सेलुलोज एंड पैक्टिन, पैक्टिन एंड लिग्निन, लिग्निन एंड क्यूटिन। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो इंटाइन बनी होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। समझ में आ रहा है। ये इंटाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम में जो पॉलन ट्यूब बनती है तो वो किससे बनती है, इंटाइन से ही बनती है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो थर्ड का जो ए ऑप्शन है, लिपिड एंड प्रोटीन की इंटाइन बनी होती है, तो इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके, द एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड ऑफ। अभी हमने बताया आपको, जो पॉलन ग्रेन में जो आउटर लेयर है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते थे, एग्जाइन। वो किससे बनी होती है, समझ में, वो किससे बनी होती है। आपको पता होना चाहिए, जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन को डिफरेंट इन्वायरमेंट में, एडवर्स इन्वायरमेंट में कभी कभी क्या क्या होता है, उसको एडवर्स इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना पड़ता है। तो उसके पास क्या होता है, वो एक बाहर की जो एग्जाइन बनी होती है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड पॉलीमर से बनी होती है। समझ में आ रहा है। उस पॉलीमर को ही हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। समझ में, ताकि क्या है, वो जो पॉलन ग्रेन है, कितनी भी एडवर्स कंडीशन आ जाए, चाहे वो सॉइल में प्रेजेंट हो रहा है एडवर्स कंडीशन में, चाहे वो एयर में है एडवर्स कंडीशन में, तो उस एडवर्स कंडीशन को क्या कर ले, इजीली टॉलरेट कर सके। समझ में आ रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो फोर्थ का बी ऑप्शन, कि स्पोरोपोलिनिन से क्या बनता है, एक्साइन लेयर। समझ में, पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर। ठीक है, तो फोर्थ तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, पॉलिनेशन विच अकर्स इन क्लोज फ्लावर। ऐसा पॉलिनेशन जो कि क्लोज फ्लावर के अंदर हो जाता है। समझना, कोई फ्लावर है क्या है, वो पूरा क्लोज्ड है। समझ में, क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि बाहर से पॉलन ग्रेन तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पूरा क्लोज्ड है। अब इस पर पॉलन ग्रेन बाहर, आउटर तो आ नहीं सकते, बाहर के पॉलन ग्रेन जो भी होगा, पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के क्या होंगे, पॉलन ग्रेन इस पर आएंगे और पॉलिनेशन होगा। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं,
तो ये याद रखना, एक टर्म आता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर मीन्स क्लोज्ड फ्लावर, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। ठीक है, तो फिफ्थ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली पजेज। ऐसा पॉलिनेशन जो कि इंसेक्ट से होता है, समझ में आ रहा है? जो इंसेक्ट से जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। समझ में आ रहा है? आप जानते हैं जो इंसेक्ट की जहाँ पर स्टडी करते हैं आप, एंटोमोलॉजी। तो अगर पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट से हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि जो जहाँ पर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पर पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए। समझ में आपको पता होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे? स्टिकी होंगे, ताकि क्या होगा, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के जो अपेंडेजेस हैं, एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं, उस पर चिपक के किस तरह दूसरे फ्लावर्स पे चले जाएं। समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो क्या होना चाहिए? स्टिकी होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपको सही लग रहा है, स्टिकी पॉलन्स विद रफ सरफेस। समझ में? स्टिकी होंगे तो ताकि जो आपकी विंग्स हैं इंसेक्ट्स के या उसके जो अपेंडेजेस हैं, एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं, उस पर इजीली चिपके और दूसरे फ्लावर्स पे क्या चले जाए, वहाँ पर पॉलिनेट करे। ठीक है, तो सिक्स का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, pollen grains of flowers pollinated by insect or wind are not। आपसे पूछ रहा है जो pollen grains इंसेक्ट और विंड से ट्रांसफ़र होंगे। समझ में आ रहा है? जो pollen grains को कैरी करने वाला मीडियम है वो क्या इंसेक्ट है या विंड है, वो कैसे नहीं होने चाहिए पूछ रहा है। समझ में? अब इंसेक्ट या विंड से जो भी pollen grains क्या करेंगे, कैरी होंगे, तो सबसे पहली बात तो वो क्या होंगे, काफ़ी लाइट होंगे, हल्के होंगे, ताकि इजीली विंड में क्या कर जाए, विंड से कैरी हो जाए, या इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट के जो अपेंडेजेस है उससे कैरी होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी हुए तो हैवी होने से क्या हो जाएगा, वो इंसेक्ट उसको कैरी नहीं कर पाएंगे, या विंड में वो कैरी नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात वो होनी चाहिए, वो लार्ज नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? लार्ज नहीं होने चाहिए। तो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है लार्ज एंड सोई। समझ में? लार्ज एंड सोई नहीं होने चाहिए। तो ये सेवंथ का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन, द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। आपसे पूछ रहा है, आप कहीं पर पॉलिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, कोई आपका क्या है, स्टिग्मा है, स्टिग्मा में क्या हो रहा है, अनदर फ्लावर से क्या आ रहा है, पॉलन ग्रेन आ रहा है, लेकिन वो जो फ्लावर है वो फ्लावर उसी प्लांट का है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के पॉलिनेशन को, इस टाइप की कंडीशंस को क्या बोलते हैं? समझ में? इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं काइटोनोगेमी। समझ में आ रहा है? सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि अगर आप होमोगेमी बोले, होमोगेमी की क्या है, जब क्या होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ क्या होता है ग्रोथ करते हैं, तो उसे हम होमोगेमी बोलते हैं। तो ये हो नहीं सकता है। डाइकोगेमी क्या होता है, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिफरेंट टाइम में ग्रोथ करते हैं या डिफरेंट टाइप में मैच्योर होते हैं, तो उसे हम डाइकोगेमी बोलते हैं। समझ में? जीनोगेमी किसे बोलते हैं? जनरली क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है जो जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, उसे जीनोगेमी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, वो है गाइटिनोगेमी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन स्टेमेंस एंड कार्पल्स ऑफ। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है किसके बीच में होता है, स्टेमेन एंड कार्पल्स। स्टेमेंस क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल्स क्या फीमेल। तो सेल्फ कब होगा, तो आपके पास चार कंडीशन, सेम फ्लावर, हो सकता है कि सेम फ्लावर में भी तो सेल्फ पॉलिनेशन था, डिफरेंट फ्लावर, अगर डिफरेंट फ्लावर है और सेम प्लांट में तब भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सी क्या है, सेम फ्लावर और द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, या तो सेम फ्लावर के बीच में या डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। डी ऑप्शन है डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। तो देखिए ये भी हो सकता है डी ऑप्शन, लेकिन जो एग्जैक्ट यहाँ पर जो आपको लग रहा है वो ऑप्शन सी इज़ द राइट, क्योंकि सेम फ्लावर भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है सेम प्लांट के। समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन, इफ़ अ pollen of a flowers falls on the stigma of another flower belonging to the same plant, it is। आपसे पूछ रहा है pollen of a flower falls on the stigma of another flower belonging to the same plant, सेम प्लांट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसी प्लांट पे क्या हो रहा है, पॉलन पॉलिनेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो ये जो फ्लावर होगा,
समझ में आ रहा है? या जो ये पॉलिनेशन होगा तो इसे किस टाइप का पॉलिनेशन होगा? आपके पास ए ऑप्शन है जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। देखो फ्लावर तो एक ही उसमें प्लांट में है, तो वो क्या होंगे, जेनेटिकली क्या होंगे, सेम होंगे, और इकोलॉजिकली भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहला ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसने बोला इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इकोलॉजिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेम बी ऑप्शन है इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि एक ही प्लांट में उनकी इकोलॉजी की सेम है। थर्ड सी ऑप्शन आपके पास जेनेटिकली एंड इकोलॉजी, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जेनेटिकली भी सेम है प्लांट और इकोलॉजिकली भी सेम है, तो नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंथ का डी। तो दोस्तों आज हम टेन ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।